नमस्कार दोस्तों। आज हमारे प्रीपोजिशन पर 12वां वीडियो है और आज इसमें हम डिस्कस करेंगे बिफोर आफ्टर योगों के यूसेज को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिफोर के यूसेज को कि बिफोर का यूज कहाँ होता है। तो सम अननोन टाइम बिफोर नाउ, बिफोर यूज होता है वो ये बताता है कि अभी इस टाइम से पहले का कोई अननोन टाइम, मतलब उसका एग्जैक्ट टाइम स्पेन हमको पता ना हो। जैसे आई हैवेंट सीन दिस बॉय बिफोर, मैं इस लड़की को इससे पहले कभी नहीं देखा। तो इस टाइम से पहले की किसी भी टाइम की बात हो रही है, किसी ने लड़के को नहीं देखा। ऐसे ही शी हैज हर्ड द न्यूज बिफोर, उसने इस न्यूज को पहले ही सुना है। एग्जैक्ट कितने टाइम पहले सुना ये नहीं पता चल रहा है इसमें। ठीक है, चलिए बिफोर के बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। वी नॉर्मली यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिकॉज द इफेक्ट ऑफ मीटिंग और सीइंग समवन or being somewhere is still felt in the present. Simple past is also possible because we are talking about unknown occasions in the past, but it is less likely. क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो बिफोर का यूज होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। क्यों? क्योंकि बेस हम प्रेजेंट को मानते हैं ना कि अभी इस टाइम से पहले किसी भी टाइम की बात हो रही है, लेकिन इसका यूज पास्ट में भी होता है बट कम होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई नो दैट गर्ल, आई मेट हर समवेयर बिफोर। अब यहाँ भी बता रहा है कि मैं लड़की को जानता हूँ, कभी इससे पहले कभी मैं उसे मिला था। अभी पास्ट का टाइम है और पास्ट के किसी टाइम को बेस मान के उसके पहले किसी टाइम की बात कही जा रही है, लेकिन वो भी जो भी टाइम हो अननोन टाइम है। ठीक है, ऐसे ही वर यू हेयर बिफोर, अब बोला यहाँ तुम क्या पहले कभी रहे थे। अब यहाँ पास्ट इवेंट को बता रहा है ये, लेकिन अननोन टाइम स्पेन। नो, आई वॉज नेवर हेयर बिफोर, दिस इज माई फर्स्ट टाइम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी डिस्कस कर लेते हैं एगो के यूसेज को। तो एगो जो होता है वो एट अ सर्टेन टाइम बिफोर नाउ, ये भी प्रेजेंट को बेस अगर मान के हम देखें तो अभी से पहले का कोई सर्टेन टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है। ठीक है, जैसे योर सिस्टर केम टू सी यू 20 मिनट्स एगो, डिड यू अटेंड हर। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 20 मिनट्स, ये अभी प्रेजेंट टाइम से 20 मिनट्स पहले का टाइम बता रहा है। तो ये एक सर्टेन टाइम तो हो ही गया ना कि 20 मिनट्स। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉच्ड दिस फिल्म 20 ईयर्स एगो फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ भी देख रहे हैं फिक्स टाइम दे दिया गया कि प्रेजेंट टाइम से 20 ईयर्स पहले। ओके, चलिए बिफोर का और यूज देखते हैं। सो बिफोर डिनोट्स अ सर्टेन टाइम बिफोर देन आल्सो, मतलब क्या है, पास्ट टाइम में, पास्ट टाइम अगर हम बेस माने तो उसके पहले कि किसी सर्टेन टाइम को बिफोर दिखाता है। जैसे थोड़ा और जान लेते हैं एगो के बारे में कि एगो ऑलवेज काउंट्स बैक फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम। नोट दैट इफ वी आर काउंटिंग बैक फ्रॉम ए पास्ट टाइम बिफोर और अर्लियर और प्रीवियसली इज यूज, नॉट एगो। अब एगो के बारे में बता रहा है कि एगो जो होता है वो भी प्रेजेंट टाइम से बैक में काउंट करता है किसी सर्टेन टाइम को। ओके, लेकिन अगर हम पास्ट पे बेस मान करके बैक टाइम को काउंट करते हैं तो वहाँ पे बिफोर, अर्लियर या प्रीवियसली यूज होगा, एगो का यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे लास्ट ईयर आई वेंट बैक टू माई होम टाउन दैट आई हैड लेफ्ट 10 years before and discovered that the house I grew up in was no longer standing। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं, बोल रहा है कि पिछले साल मैं अपने होम टाउन गया था जिसको मैंने 10 साल पहले छोड़ा था। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो बेस पॉइंट मान रहा है वो लास्ट ईयर को मान रहा है। अगर लास्ट ईयर को बेस माने हम तो उस लास्ट ईयर से 10 साल पहले हो गया था। अब आप कहो कि हाँ 10 ईयर्स तो फिक्स टाइम दे दिया है, लेकिन ये चूंकि पास्ट टाइम को बेस मान रहा है इसलिए इसके पहले बिफोर आएगा, एगो नहीं आएगा। एगो तब आएगा जब प्रेजेंट टाइम को आप बेस मानेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देख क्या रहे हैं कि 11 साल पहले उसने घर छोड़ा था, क्योंकि लास्ट ईयर की बात हो रही है ना। अगर हम प्रेजेंट टाइम को माने
तो 11 साल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 11 साल आपने लिखा तो हमने यहाँ एगो का यूज कर लिया। क्यों? क्योंकि हम प्रेजेंट को बेस मान करके 11 ईयर्स बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिफोर कैन बी यूज एज अ कंजंक्शन, प्रपोजिशन, एडवर्ब। मतलब बिफोर का यूज आप एज अ कंजंक्शन भी कर सकते हैं, प्रपोजिशन भी कर सकते हैं और एडवर्ब के जैसे भी कर सकते हैं। तीनों ही कंडीशंस में यूज कर सकते हैं आप। If before is used as a conjunction, it often connects two clauses together which discuss past events. But note that it can also be used with the present tense in the subordinate clause to indicate future activity. क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो बिफोर होता है जब वो कंजंक्शन की तरह यूज होगा तो क्या करेगा? ये दो क्लॉजेज को आपस में कनेक्ट करेगा जो किसी पास्ट इवेंट को बता रहे होंगे। लेकिन ध्यान देने योग्य ये भी बात है कि ये प्रेजेंट टेंस में भी यूज हो सकता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में, फ्यूचर एक्टिविटी को दिखाने के लिए। चलिए एग्जांपल समझते हैं इस बात को। दे लेफ्ट द डाइनिंग टेबल बिफोर आई हैड फिनिश्ड माई मील। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दो क्लॉजेज गिवन है। एक तो है दे लेफ्ट द डाइनिंग टेबल और दूसरा है आई हैड फिनिश्ड माई मील। अब इन दोनों क्लॉजेज को आपस में जोड़ने के लिए क्या लगा है? बिफोर लगा है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ही knelt डाउन टू से हिज प्रेयर बिफोर ही गॉट इनटू बेड। अब यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि दो क्लॉज गिवन है। एक तो ये ही knelt डाउन टू से हिज प्रेयर और दूसरा है ही गॉट इनटू बेड। इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है? बिफोर। तो इन दोनों केसेस में एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आई read all the reports before I decide what action to take। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इन अपर दो सेंटेंसेस में एक पास्ट इवेंट थे, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये प्रेजेंट टेंस को भी यूज कर बता रहा है। बिफोर आई डिसाइड टू व्हाट एक्शन टू टेक, और यहाँ देखिए आई रीड ऑल द रिपोर्ट्स, फ्यूचर एक्टिविटी। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बिफोर के जो यूज होता है वो पास्ट इवेंट्स को कनेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, मीन्स ऐसे क्लॉजेज जो पास्ट इवेंट को बता रहे हैं उनको कनेक्ट करने के लिए होता है। चलिए आगे देखते हैं। बिफोर कैन आल्सो लिंक क्लॉजेज डिनोटिंग हैबिचुअल करंट एक्टिविटी इन द सिंपल प्रेजेंट। मीन्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज हो सकता है। जैसे आई ऑलवेज शेव बिफोर आई टेक अ शॉवर। अभी देख रहे हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। You must take off your shoes before you enter a temple। ये भी देख रहे हैं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, तो इसमें भी हमने बिफोर का यूज किया एज ए कंजंक्शन। ठीक है, चलिए। इफ बिफोर इज यूज्ड एज preposition, it usually refers to time, not a place, when in front of is preferred। बिफोर का मोस्टली जो यूज होता है वो टाइम को डिनोट करने के लिए होता है, प्लेस को नहीं। आपको पता है कि प्लेस को डिनोट करने के लिए हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। टू स्टे यंग एंड ब्यूटीफुल, ट्राई टू गेट टू बेड बिफोर मिडनाइट। अब यहाँ मिडनाइट क्या है? टाइम को डिनोट कर रहा है, तो इसके आगे बिफोर आ गया। टू स्टे इन शेप, आई ट्राई टू गो फॉर ए जॉब एंड स्विम इन द सी एवरी मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट। अब जब यहाँ ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं आप, तो एक टाइम है ब्रेकफास्ट लेने का, तो उस टाइम से पहले ये जॉगिंग पे जाते हैं और स्विमिंग पे जाते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देयर वर सो मेनी टॉल पीपल इन फ्रंट ऑफ मी दैट आई कुड सी नथिंग ऑफ द प्रोसेसन एज इट पास्ड बाई। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सेंटेंस में प्लेस की बात हो रही है कि बहुत सारे टाल पीपल थे। कहाँ थे? इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। तो यहाँ पे प्लेस की बात, जगह की बात हो रही है, यहाँ टाइमिंग की बात नहीं हो रही है। तो इसलिए हमने क्या यूज कर लिया यहाँ पर? इन फ्रंट ऑफ। क्लियर है? ओके।
अभी आफ्टर का यूसेज देख लेते हैं। हमने बिफोर यूगो को देख लिया, तो आफ्टर का यूज कहाँ होता है? यूजुअली आफ्टर यूज्ड इन द अपोजिट मीनिंग ऑफ बिफोर। बिफोर मीन्स पहले होता है, तो उसी के अपोजिट मीनिंग में आफ्टर का यूज होता है। द मॉब डिसअपियर्ड, सॉरी, डिस्पर्स्ड आफ्टर द पुलिस हैड कम। पुलिस के आने के बाद क्या हुआ कि मॉब डिस्पर्स्ड, मतलब जो भीड़ थी वो बिखर गई। यहाँ देखिए आफ्टर का यूज हुआ है। ऐसी द कैट इज रनिंग आफ्टर द रैट। अब यहाँ टाइमिंग की बात हो रही है, ठीक है, कि कैट जो है उसका टाइमिंग क्या है दौड़ने का, वो रैट के बाद है, मतलब आगे एक रैट दौड़ रहा है और उसके पीछे पीछे का जो टाइमिंग है वो कैट का है। After and before are used to refer to place when they indicate position in a list or when they mean in the presence of somebody important। अब बोल रहा है कि चाहे आफ्टर है या बिफोर है, तो हम बात के टाइम की बात करते हैं ये, लेकिन ये प्लेस के लिए भी यूज हो सकते हैं उस कंडीशन में जब ये किसी लिस्ट में अपनी पोजीशन की बात कर रहे हो। कोई नाउन है, लिस्ट में उसका क्या पोजीशन है, तो पोजीशन दिखाने के लिए हम आफ्टर एंड बिफोर का यूज कर सकते हैं। या फिर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसके सामने की बात है, उसकी उपस्थिति की बात हो रही है, तो इन दैट केस हम आफ्टर या बिफोर का यूज कर सकते हैं। जैसे एज सून एज पॉसिबल आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर। अब हेड टीचर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो उनके सामने प्रस्तुत हुआ, तो इस केस में हमने बिफोर का यूज कर लिया। द पुलिस विल प्रेजेंट द प्रिजनर बिफोर द जज। अब जज ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो इसके आगे यूज हो गया बिफोर। इन इंग्लिश अल्फाबेट बी कम्स बिफोर सी एंड आफ्टर ए। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं लिस्ट की बात हो रही है, तो लिस्ट में पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है, इस बात को दिखाने के लिए हमने बिफोर और आफ्टर का यूज किया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।